तातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद्र नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। 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 हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं। चरितं मधुरं समितं मधुरं मत्तं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
धूतं मधुरं धूतं मधुरं धूतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं वर्णं मधुरं वर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं आइए नित्य प्रतिदिन की भांति करुणा के सागर कृपा के सिंधु से दो बूंद हम भी मांगे कि हे प्रभु आप तो दीन दयालु हो, आपकी करुणा हमें भी मिल जाए। इसी भाव के साथ हे गोविंद तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे यहाँ से हम, चले जाएंगे यहाँ से हम, तो प्यार का साथ इधर झूम के आए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, इधर सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागलपन
की लेते कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तो प्यार का सागर है, तो सागर है, तो प्यार का सागर है। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी भगवान की जय हो। आज कथा का वैसे तो चतुर्थ दिवस है, लेकिन भागवत महात्म्य में एक बात कही जाती है कि 7 दिन पूरी कथा होनी चाहिए और 1 दिन महात्म्य है। तो पहले ऐसी कथा होती थी, अब सब बिगड़ गया है, पता नहीं कहाँ से ये कुल मिला के 7 दिन कथा कही जाती है महात्म्य से लेकर के। महात्म्य जो आप सुनते हैं ना, वो भागवत जी का नहीं है, जिसको हम खटअध्यायी बोलते हैं, वो स्कंद पुराण से लिया गया है, इसलिए उसको छोड़ करके 7 दिन होनी चाहिए। तो मैं तो अभी निर्वाह कर रहा हूँ यहाँ, हम पहले दिन जो उसको इसीलिए नहीं गिनता, इसलिए तीसरा दिन है, और यहाँ बराबर पहला दिन खटअध्यायी को छोड़ करके 7 दिन कथा यहाँ बराबर हो रही है, अब होगी प्रभु कृपा से। तो ऐसे आज तृतीय दिवस में उपस्थित निमित्त मात्र के यजमान परिवार श्री राम गोपाल जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी, उनके पुत्र सुपुत्र, उनकी धर्मपत्नी, नई बहू, आपसे ही आपके बड़े भाई श्री रामकृष्ण जी राठौर, उनकी धर्मपत्नी, नहीं दिख रही हैं क्या? व्यस्त होंगी, ठीक है। आपके बेटे, आपकी बेटियां ऋतु रानी और दमान बोलो तो कंप्लीट है ना, अब भूल रहा हूँ नाम को, देवेली, हाँ ठीक है। आपकी बड़ी बहन, आपकी जीजाश्री, आपके भांजे भांजी, पूरे परिवार, इन सब के मूल में जो उपस्थित है यहाँ आपकी माता श्री, जिनके द्वारा जिनके संस्कार आप लोगों में परिलक्षित हो रहा है, और आपके पिता जो स्वर्गवासी हैं, उनके आशीर्वाद, आपके पितरों के आशीर्वाद, जिनके परिणाम स्वरूप इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। नारद भक्ति सूत्र में कहा है नारद जी ने कि जिसके घर में जिसके वंशज लोग श्रीमद् भागवत की कथा कराने का मात्र संकल्प करते हैं, उसके पितर तत्क्षण जहाँ रहते हैं वहीं नाचते हैं, कीर्तन करते हैं कि मेरे पुत्र वधुएं कितनी सुंदर आयोजन का संकल्प कर रहे हैं। संकल्प मात्र से यदि वो प्रसन्न होते हैं और कार्य यदि पूर्ण हो रहा है तो कितने मगन होंगे। ये कल्पना और अनुभूति की चीज होती है, हम अनुभव ही कर सकते हैं, ये बताया नहीं जा सकता। ऐसे आपके पूर्वजों के पुण्य प्रताप से यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो रहा है। तब आपके स्नेहिल आमंत्रण से पधारे हुए आपके स्नेही जन, पूर्वजन, प्रेमी जन, आत्मीय जन, उन सबको तथा यहाँ उपस्थित ममतामयी मातृवृंद और भाई बहनों, इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मानता हूँ अत्यधिक धूप है, ये भी कठिन परीक्षा है अभी बैठकर कथा श्रवण करना, लेकिन तब तो कठिन में ही होता है, सुलभ में नहीं होता। बात अभी आ रही थी महाकुंभ की, तो महाकुंभ में कई लोगों ने सनातन धर्मी शिकायत तो नहीं करते, लेकिन बोल रहे थे कि वहाँ इतना चलना पड़ा। यहाँ तो तीर्थ स्थान मौज मस्ती का थोड़ी है,
तीर्थ स्थान में तो तप ही करना पड़ता है। क्या हुआ कि आप घंटों लाइन लगा लिए, पैदल चले तो ऐसे ही यहाँ तप की जरूरत है। तप से मन और बुद्धि शुद्ध होती है, चित्त शुद्ध होता है। तो ऐसे इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जो जहाँ कहीं भी बैठ करके कथा सुन रहे हो घर में, उन सबको, और विज्ञान का सदुपयोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये कथा न जाने कहाँ कहाँ बैठ करके देखी जा रही है। ऐसे यूट्यूब में के माध्यम से जो श्रोता और दर्शक सुन रहे हैं, उन सबको सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी भाव के साथ आप सबको व्यासपीठ आपको नमन वंदन और प्रणाम करती है। कथा प्रसंग जोड़ते हुए चले। कल हमने सृष्टि का विस्तार सुना है। उसी क्रम में मनु शत्रुपा नाम के हमारे पूर्वज हुए, जिनसे हम मनुष्य कहलाते हैं। उनकी 3 बेटियां पुत्रियां थीं। आपने सुना, आपूति, देहूति और प्रसूति। देहूति की विवाह कर दिया गया कर्दम ऋषि, जिनकी 9 कन्याएं हुई। उनको 9 ऋषियों को प्रदान किया गया, पाणी ग्रहण हुआ। उसी तरह प्रसूति के यहाँ 16 कन्या हुई और उसमें से 13 कन्या को धर्म को विवाह किया गया। 1 कन्या को देवताओं को दिया गया, अर्थात अग्नि को दिया गया। उन्हीं का नाम है स्वाहा। इसीलिए कभी भी हमारा यज्ञ हवन बिना स्वाहा का पूर्ण नहीं होता। और एक और कन्या है, 15वीं कन्या, जिसका नाम है स्वधा। तो हम लोग कभी भी तर्पण आदि करते हैं ना, तो पितरों को जब तर्पण करते हैं कुआर वगैरह महीने में, तो स्वधा कहते हैं, तब हमारा तर्पण पूर्ण होता है, क्योंकि हमारी पितरों की पत्नी है स्वधा। और अंतिम कन्या जो थी 16वीं, उसको भगवान महादेव को सती के रूप में थी वो, तो महादेव से उनका विवाह हुआ। तो इतना प्रसंग हमने कल सुना था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और तुम्हें और क्या सुनना है? तो राजन ने कहा कि प्रभु, ये तो महिलाओं का, पुत्रियों का वर्णन हुआ वंश का। अब उनके जो पुत्र 2 बचे हैं, उनके वंशों का वर्णन आप करिएगा। तो फिर वंश का वर्णन करते हैं। जाए उत्तान पादस्य सुनती सुरचि स्तयो सुरचि प्रेयसी प्रत्यु नेत्रायत सुतो ध्रुवा। बड़ी सुंदर कथा प्रारंभ हो रही है। महाराज मनु के 2 पुत्र, जिसमें एक का नाम है प्रिवत, दूसरा का है उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम के जो राजा हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं। आप सबको कथा प्रसंग मालूम है, क्योंकि मेरा गांव ही धार्मिक गांव है। यहाँ कहीं न कहीं समय पा करके भागवत जी की कथा या अन्य नवधा रामायण वगैरह होता ही रहता है। तो इस तरह से हम सब धार्मिक ही हैं। और नाम में ही विशेषता है, यथा नाम तथा गुण। शिवनी, शिव की ही वास की नगरी है। जहाँ शिव नी माने निवास करते हो, वह शिवनी है। तो इस हिसाब से भी हम लोग सब धर्म कर्म के क्षेत्र में रहते ही हैं। तो हम सुने हैं कि राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां, जिसकी एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जीव मात्र ही उत्तानपाद है और हर जीव की 2 पत्नी होती है। मैं कथा आप जानते हैं, इसलिए एक जो तात्विक दर्शन है उस तरफ ले जा रहा हूं। तो हम सब जीव मात्र ही उत्तानपाद हैं। अब आप प्रश्न करें कि कैसे में उत्तानपाद है, तो इसका एक सीधा सा है जो हम सबके समझ में आ जाए, उस अर्थ में लेते हैं कि बिरले ही होते हैं कि अपवाद तो सब में रहता है, और कभी अपवाद कभी नियम नहीं बनता। हो जाता है 100 में 1 जने का, तो वो उसको नियम नहीं मानते। इस हिसाब से देखिएगा तो जितने भी हम जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से, तो लगभग हर व्यक्ति पैदा होता है तो उसका पैर ऊपर होता है और सिर नीचे होता है। तो उत्तानपाद मतलब जिसका पैर ऊपर हो,
सिर नीचे हो। इस दृष्टि से कौन कह सकता है कि हम उत्तान पाद नहीं, तो इसलिए हम सब उत्तान पाद हैं। कथा की गहराई को समझिएगा। केवल मैं कल भी कहा था कि श्रीमद् भागवत कथा एक युग की कथा तो है, लेकिन आज भी प्रासंगिक उतना ही है जितना उस समय का था। तो जिन खोजा तीन पाइयां, हम खोज कर रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, और हमारे लिए ये कथा क्या कही है मानव के लिए, तो इसका संदेश को समझने का, जानने का मैं और आप सब प्रयत्न कर रहे हैं। अब हम सबकी दो पत्नियां होती हैं। हाँ, हड़बड़ाना मत बेटा अभी से कैसा हो गया तो हम सब जीव में आप भी हो, कोई भी है, हम सब पर महिला पुरुष के इसमें वर्णन नहीं है। हम सबकी दो पत्नियां होती हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। और इसका स्वामी, इसको एक अर्थ में ले लो तो ये मन ही इन दोनों का स्वामी है। तो मन को एक और अर्थ में ले लो तो यही उत्तान पाद है। और मन की दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि हमें सबसे ज्यादा प्रिय हम और किसका कहना मानते हैं? नीति का कहना नहीं मानते, रुचि का कहना ही मानते। तो हमारा ये मन जो है, जब रुचि का कहना माने तो समझिए हम सुरुचि के अधीनस्थ हैं, और नीति का कहना माने तो समझिए हम सुनीति के अधीनस्थ हैं। बस इतनी ही सही कथा है। कथा कह रही है कि व्यक्ति को नीति के अनुसार चलना चाहिए। अब नीति के अनुसार चलेंगे तो फिर वो सतयुगकालीन बात आ जाएगी। नीति कहती है कि व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और रुचि कहती है कि अभी सो तो रहो, अभी तो 12 बजे तक मोबाइल देखे हैं, और तुम ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठाना चाहोगे, तो रुचि कहती कि थोड़ा और सो जाना। तो बताइए हम किसके सेवक हो रहे हैं? रुचि के। नीति कहती है कि जब पहले जगो ना, तो सबसे पहले अपने दोनों हाथ को देखो, तो वो झंझट भी दूर हो जाएगा कि किसका मुंह को देखकर उठे हैं कि ये समस्या आ रही है, तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले यदि उठे, तो जो भी आज बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए है कि यहाँ पर ऐसे दोनों हाथ को देखो। बड़ी सुंदर संस्कार दिया जा रहा है हमारे सनातन में कि कहना चाहिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये दोनों हाथ को देखो, इसके कर अग्र में लक्ष्मी है, कर मध्य में सरस्वती है, और इस मूल में गोविंद है। तो तीनों का दर्शन हो गया। तो ये नीति कहती है। और रुचि क्या कहती है? चाय नहीं बना क्या तो बिना अरे चाय नहीं होता तो कईयों की नींदें नहीं खुलती। तो ये रुचि है। तो हम रुचि के गुलाम हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि जब जमीन पर पांव रखो तो ये भी हमारी माँ है, धरती माँ है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है, जो विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जो अपने देश को माता का दर्जा दे। एक हम ही भारतवंशी हैं जो धरती को भी माँ कह करके पुकारते हैं। इसलिए धरती में पैर रखो तो उसके पहले एक और मंत्र आता है। जरूरी नहीं कि आप मंत्र ही बोलो, नहीं मंत्र समझ में आया ना तो उसको केवल पैर स्पर्श कर कर, पैर रखने से पहले आप प्रणाम कर लो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श क्षमस्वमी। कितनी सुंदर बताया गया है। ये धर्म है, ऐसा धर्म सनातन, यही इसी धर्म का नाम। तो हमें नीति कह रही है कि प्रणाम करो। और हम कितना करते हैं आप देखिए। तो हम सब रुचि के ही गुलाम हैं। तो ये क्या आश्चर्य है कि उस समय भी उत्तानपाद अपने सुनीति सुरुचि दोनों पत्नियों में नीति को छोड़ दिया, रुचि का गुलाम हो गया। कभी भी सत्कर्म करना चाहता है आदमी तो सबसे पहली बाधा देता है। कल मैंने बताया था कि सत्कर्म कर्म में बाधक है काम, और वो आज भी है कि कर्म में बाधक है रुचि रूपी पत्नी। यही काम है, यही बाधा। जब भी हम सत्कर्म अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो पहली बाधा काम का ही होता है। क्यों?
काम को डर रहता है कि ये नीति पे चलेगा तो ये रुचि से ये अलग हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, और उसको रुचि को ये स्वीकार नहीं है। इसलिए मन तो चाहता है, अंदर में बैठे वो परमात्मा हमें नीति की ओर ले जाता है, लेकिन हमारा ये मन में बैठा ये रुचि की ओर ले जाता है। दोनों में कशमकश होती है। और जीतता कौन है, सबसे मुख्य बात है ये सतयुग में भी युद्ध हुआ है, त्रेता में भी युद्ध हुआ है, द्वापर में भी युद्ध हुआ है, आज कलयुग में भी युद्ध हो रहा है। जीतता कौन है ये महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा इसको। इसलिए मेरी रुचि है, मैं एक बार दोहरा करके फिर शायद अब 3-4 दिन बचा है उसमें ना कहूं कि जब अच्छा श्रोता मिलता है ना तो वक्ता को कहने का मन लगता है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर उपस्थित आप ही लोग श्रोता हो, ऐसा कदापि नहीं। इसकी बहुत आवाज मैं जानता हूँ कि ये कथा को बहुत लोग तो अभी धूप है तो नहीं आ पाते, नहीं तो अपने अपने जगह से सुन रहे हैं। इसलिए उन सब के लिए कथा है, आप सबके लिए कथा है। और खास करके संकल्प के दिन मैंने टेस्ट किया था तो पता भी चला था मेरे को कि निखिल इंजीनियर है और ये जितने पढ़ने वाले हैं ना, ये EEE IIT वाले, थोड़ा सा इनको खींचने की जरूरत है। तो इन्होंने भी प्रश्न किया था तो मैंने कहा था बेटा कथा होगी तो वो तो ईश्वर की कथा है, लेकिन खास करके तेरे लिए ज्यादा कथा होगी। इसीलिए इसको मैं बार बार ध्यान केंद्रित करके कहता हूँ, सुनना। युद्ध सतयुग में भी हुआ, लेकिन वो तो प्लैनेट्स के बीच में था, 2 ग्रहों के बीच में। अभी हिरण्याक्ष वो अलग ग्रह में रहता था, पाताल में, और लड़ाई हुई कल पृथ्वी के लिए। तो उस समय का युद्ध जो था 2 ग्रहों के बीच में युद्ध था। त्रेता युग में 2 देशों के बीच में युद्ध हुआ, एक श्रीलंका और एक भारत, अर्थात उस समय जो व्यवस्था रही अयोध्या का राजा, तो वहां के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही क्रम जो है आगे बढ़ता गया, द्वापर में तो 2 परिवारों के बीच में युद्ध हो गया। अब कलयुग में आप पूछो कि आज किसके युद्ध हो रहा है? कलयुग में किसी दूसरे के पास युद्ध नहीं है, अपने मन में ही युद्ध हो रहा है। आज हर व्यक्ति अपने आप से लड़ रहा है। कभी नीति या बुद्धि कहती है कि हमें सत्कर्म करें तो समझिए राम जीत गया, या प्रभु वराह जीत गए, या तो कृष्ण जीत गए। लेकिन यदि मन का ऐसा प्रेरणा हो गया, बुद्धि आ गई कि नहीं हमें गलत कार्य करना है, तो समझ लो आपके भीतर बैठा हुआ रावण जीत रहा है, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जीत रहा है, या तो फिर कंस जीत रहा है। कथा इसलिए सुनी और कराई जाती है कि हमारे मन के अंदर बैठा हुआ राम जीते, कृष्ण जीते, उस समय के भगवान विष्णु जीते। इसलिए कथा से उसको पुष्ट मिलती है। और बस इसी का है कि ध्यान इतना ही रखना है कि हमारा ऐसा कर्म न हो कि रावण जीतने पा जाए। हमें हमेशा ध्यान यही रखना है कि राम को जिताना है, कृष्ण को जिताना है। ये हमारे ऊपर है कि हम कर्म क्या करें। सत्कर्म होगा तो हमारा पीछे अंदर बैठा हुआ राम भगवान जीतेंगे। ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशो अर्जुन तिष्ठिता, अब्राह्मण्या सर्वभूतानि यंत्रारुणा मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां, कहाँ नहीं है ईश्वर, केवल उसको पहचानने का है। तो सुनीति और सुरुचि के बारे में कथा चल रही है। नीति को बहुत मुश्किल होता है, जो नीति पर चलेगा उसको कष्ट भी झेलना पड़ेगा। इसीलिए आदमी आजकल शॉर्टकट अपनाते हैं कि जिसमें जल्दी फायदा हो जाए। नीति पे शुरुआत में कठिनाई है, लेकिन उसका परिणाम सुखदायी है। नीति शुरू में दुखदायी है, लेकिन परिणाम उसका सुखदायी है। और रुचि शुरू में सुखदायी है, लेकिन उसका परिणाम दुखदायी है। एक और अर्थ में समझ लीजिएगा, संतोषी मंदिर के पीछे में जब कथा हो रही थी ना,
तो जब ऐसी एक एक चीज का दो दो तीन तीन चार चार बार में समझा रहा था तो हमारे प्रिय श्रोता आएंगे शायद संतोष राठौर, याद आता है कोई कोई बोलते हैं तो यद्यपि यहाँ से बोलने में हो सके उन्हें अहंकार हो या उसको लगे, वो बोलते थे वो कि इतना एक ही को 4 बार समझाओ, इतना भी नहीं समझेगा तो फिर वो कथा कौन सुन रहा है। तो एक अर्थ हमें और ले लीजिए रुचि के बारे में। आपको समझो मीठा बहुत प्रिय है क्योंकि हमारे मीठा में रुचि है। अब इतना ना खा जाओ कि कभी शुगर हो जाए, मीठा ही बंद हो जाए, डायबिटीज हो जाए तो रुचि शुरुआत में अच्छा लगेगा लेकिन उसका परिणाम दुखदायी होता है। कौन योग करे, कौन प्राणायाम करे, अभी तो सो जाए, ये रुचि है, लेकिन उसका आज के इस दौड़ भाग वाले इस समय ये दुखदायी है। तो इसलिए सुरुचि का हो गया था उत्तानपाद राजा, और क्या किया उसने, एक दिन बैठे थे वो और बैठ करके भगवान का सुमिरन कर रहे थे। राज सिंहासन में उत्तानपाद राजा बैठे थे, अपने दूसरी पत्नी सुरुचि के बेटे को गोद में बैठाकर, उसका नाम था उत्तम। सुरुचि के लड़के का नाम उत्तम और सुनीति के लड़के का नाम था ध्रुव। नवत्स निप्रतेधिष्णं भगवानारो अर्हति न गृहतो मया यत्वं कुक्षवा वापि नृपात्मज। अपने कुक्ष माने अंक में बैठा करके राजा बैठा था। उसी समय 5 वर्ष का ध्रुव बालक दौड़ते दौड़ते अपने पिता के गोद में बैठना चाहा, और जैसे ही गोद में बैठने के लिए